तो देखा कि पुस्तकालय की लाइब्रेरी के हिंदी विभाग के लाइब्रेरी के इकोनॉमिक्स विभाग की लाइब्रेरी के का एक शीशा भी टूटा हुआ है और मेरी गाड़ी का कुछ भाग क्षतिग्रस्त है। जी, यहाँ दरभंगा हाउस में जो है कुछ लड़कों के द्वारा ऐसी सूचना मिली है कि सुतली बम बना के मारा गया है, जिससे गाड़ी को क्षति भी हो गई और लाइब्रेरी का कुछ कांच भी टूट गया। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय में बमबाजी की घटना घटी है। दरअसल मामला पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित अशोक राज पथ के दरभंगा हाउस का बताया जा रहा है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर के एक गाड़ी को भी असामाजिक तत्वों के द्वारा बमबाजी कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं, जहां पे ये बमबाजी की घटना असामाजिक तत्व से जुड़े छात्रों द्वारा किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि छात्र गुट आपस में भिड़ गए और इसी बीच ये बमबाजी की घटना हुई है। देखा जाए तो अब यहाँ पे छात्र संघ चुनाव को लेकर पटना विश्वविद्यालय में तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व इस छात्र संघ चुनाव में विघ्न डालने के लिए अब बमबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले के बाबत यहाँ घटना स्थल पर पहुंची पटना टाउन एएसपी दीक्षा ने साफ तौर पे बताया है कि घटना की जानकारी मिलते ही पीरबहोर थाने की पुलिस के साथ साथ पटना विश्वविद्यालय में अवस्थित टीओपी के पुलिस पदाधिकारी यहाँ पहुंचे और घटना स्थल पर जांच शुरू कर दी है। दरअसल यहाँ पे बमबाजी की घटना के बाद छात्रों में हड़कंप का माहौल बन गया। वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे बमबाजी की घटना करके एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव जिसका की घोषणा कर दिया गया है, उनके तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, उसे कहीं ना कहीं बाधित करने का असामाजिक तत्वों का फिर से एक बार कारस्तानी निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रही है पटना टाउन एएसपी श्री सुश्री दीक्षा, आइए सुनवाते हैं। वहीं साथ साथ आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है जिनका प्रोफेसर जिनका गाड़ी क्षतिग्रस्त किया गया है, उनके भी बातों को आपको सुनवाते हैं। तो ऊपर में वर्ग संचालन कर रहे थे, छात्रों को पढ़ा रहे थे। तो छात्र संघ चुनाव के निमित्त कुछ छात्र ऊपर आकर अपने प्रचार अभियान को अंजाम दिए और देकर चले गए खुशी खुशी। बाद में थोड़ी देर में पता चला, आधा घंटा में आवाज़ आई जोरों की, तो सभी शिक्षक और छात्र नीचे उतरकर हम लोगों ने देखा तो देखा कि पुस्तकालय की लाइब्रेरी के हिंदी विभाग के लाइब्रेरी के इकोनॉमिक्स विभाग की लाइब्रेरी के का एक शीशा भी टूटा हुआ है और मेरी गाड़ी का कुछ भाग क्षतिग्रस्त है। नीचे का टायर भी फटा हुआ है और शीशा भी टूटे हुए हैं। जोर धमाका हुआ था, बम्बार्डिंग हुई है, बम का धमाका हुआ, बम का धमाका हुआ। वो आपराधिक प्रवृत्ति के छात्र लोग हैं जो हॉस्टल में छात्रावास में अवैध रूप से निवास करते हैं और ऐसे अवांछित तत्वों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किस किस छात्रावास के थे कुछ सर? क्या जिस समय ये घटनाबाजी हुई उससे पहले ये लोग झगड़ा कर रहे थे? ये मैंने नहीं देखा है झगड़ा करते हुए। मेरे पास तो शालीनता से आकर प्रचार करके लोग गए थे। अच्छा। और हमारे बगल में किरण जी भी क्लास ले रही थी, उनके यहाँ भी फिलोसफी में भी लोग गए थे और मैथिली में भी गए थे, बंगला में भी गए थे। चुनाव का डेट का ऐलान हो चुका है? चुनाव का डेट का ऐलान हो चुका है। क्या नाम है? छात्र संघ आपस में छात्रों की जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, छात्र के रूप में छद्म छात्र बने हुए हैं जी, उनका ये कारनामा है। वे लोग यहाँ पढ़ने के लिए अध्ययन अध्यापन में नहीं हैं और वैसे तत्व ही और इस छात्र संघ चुनाव से भी उनको मतलब कहा जाए कि उसको प्रभावित करने का एक भय का वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया, ऐसी घटना को अंजाम दिया। अवैध रूप से आते हैं ये तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और विश्वविद्यालय प्रशासन का काम। इस संबंध में कुलपति और उनसे संबंधित जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वे बता सकते हैं। क्या नाम? मेरा नाम प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सिंह हुआ। मैं संस्कृत विभाग का मैं पदस्थापित हूँ। जी, यहाँ दरभंगा हाउस में जो है कुछ लड़कों के द्वारा ऐसी सूचना मिली है कि सुतली बम बना के मारा गया है, जिससे गाड़ी को क्षति भी हो गई और लाइब्रेरी का कुछ कांच भी टूट गया। उसी की जानकारी ली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज इत्यादि खंगाला जा रहा है। जो है आवेदन मिला है, उसी पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। ये आगामी चुनाव को लेके कहीं ऐसा तो नहीं किया? जी, आपस का कुछ उनका जो लड़ाई है उसी के चलते लग रहा है, परंतु इसका जो है जांच की जा रही है, उसके बाद अनुसंधान का। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना
इस पूरे चुनावी दौर में तारीखों का ऐलान हो चुका है और बावजूद इसके देखा जाए तो असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं आपस में भिड़े और जिसके बाद ये बमबाजी की घटना पीयू के इसी परिसर में हुआ है। फिलहाल दरभंगा हाउस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और वैसे असामाजिक तत्वों की पहचान करने में पटना पुलिस जुटी हुई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।